मित्रों, जय महामहेश्वर। मित्रों, मैंने सनातन धर्म संस्कृत के बारे में कई वीडियो अपने चैनल महामहेश्वर के माध्यम से बनाकर यूट्यूब पर डाला है। आज उसका 5वां एवं अंतिम भाग बनाने जा रहा हूँ। मित्रों, हमारी सनातन परंपराएं जितनी भी हैं, सब शास्त्र सम्मत एवं ऋषियों महर्षियों के द्वारा हजारों सालों के रिसर्च का परिणाम है, जो आज भी विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान की कसौटी पर 100% खरी उतरती हैं। मित्रों, अभी मैं नया वीडियो बनाना शुरू किया हूँ, इसलिए हो सकता है मेरे बोलने के ढंग में कुछ कमी हो, लेकिन जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ उसमें जो भी बातें मैं बोलता हूँ, अगर आप गंभीरता पूर्वक पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सारी बातें सही हैं। मित्रों, मेरा चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरा उत्साह बढ़ता रहे। मित्रों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे मनुष्य को रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वो बातें जो नई पीढ़ी भूल चुकी है और पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी को बता नहीं पा रही है या समझा नहीं पा रही है। हम पुरानी अच्छी चीज़ों को भूलने के कारण ही आज समाज में हर व्यक्ति तनावग्रस्त हो गया है और एक अनजानी अंधी दौड़ में शामिल है। आज भी हम पुरानी कुछ परंपराओं का पालन करें तो हम सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। अब मैं अपनी आज की बात शुरू करता हूँ। मित्रों, जहाँ राजा, धनी व्यक्ति, डॉक्टर, वैद्य और जहाँ का आचार विचार अपने के अनुकूल ना हो, विपरीत हो, वहाँ नहीं रहना चाहिए। उस जगह को तुरंत छोड़ देना चाहिए। जहाँ पर झूठी गवाही देने वाले मूर्ख, दुष्ट एवं नीच जनों की अधिकता हो, वहाँ आपका धन, इज्जत सुरक्षित नहीं रहेगा। अतः वह स्थान छोड़ देना चाहिए। कभी भी मनुष्य को अकेले यात्रा नहीं करनी चाहिए। कम से कम एक व्यक्ति उसके साथ होना चाहिए, क्योंकि रास्ते में अकेले रहेंगे तो कोई भी परेशानी अचानक आ सकती है और आप अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। यदि रात में अकेले कहीं जाना हो तो अपनी सुरक्षा की व्यवस्था करके ही जाना चाहिए। मित्रों, ज्येष्ठ लड़की या ज्येष्ठ लड़के का दोनों का आपस में विवाह नहीं करना चाहिए। स्त्रियों को चाहिए कि वह बिना मतलब दूसरे के घर ना जाएं और घर की कोई गोपनीय बात दूसरे को ना बताएं। पुरुष को हमेशा अपनी स्त्री की रक्षा करनी चाहिए। स्त्री की रक्षा होने से उसके कुल खानदान सबकी रक्षा हो जाती है। जो पुरुष केवल आजीविका कमाने के लिए या नौकरी करने के लिए पढ़ता है, समाज का कोई भला नहीं करता, उसका जीवन निरर्थक माना जाता है। अगर आपके घर में कोई नौकर है तो उसके भी सारी सुविधाओं का ध्यान रखना आपका कर्तव्य बनता है। उसको भी वही भोजन आप दीजिए जो आप खाते हैं। जो पुरुष अपनी पत्नी को किसी दूसरी औरत के चक्कर में छोड़ देता है, वह पुरुष 7 जन्मों तक स्त्री का जन्म पाता है। ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। यदि आपका बालक कोई खेलने की वस्तु या ज़रूरी चीज़ मांगता है और आप उस चीज़ को खरीदने का सामर्थ्य रखते हैं तो उसको वह चीज़ ज़रूर दिलानी चाहिए। घर में बच्चों को, वृद्धों को पहले भोजन कराने के बाद ही खुद भोजन करना चाहिए। जो मनुष्य अपनी वाणी से दूसरे को उपदेश देता है और उसका खुद पालन नहीं करता, वह निश्चित पाप का भागी बनता है। जो मनुष्य अपने वीर रज को पृथ्वी पर गिराता है, वह पाप नरक में जाता है, क्योंकि पृथ्वी माता के समान है। कभी भी अपने मित्र से
उसको नीचा दिखाने, लज्जित करने वाली बात नहीं करनी चाहिए। बुद्धिमान मनुष्य को ब्राह्मण, डॉक्टर, मूर्ख, गुरु एवं अपने प्रियजनों से वाद विवाद कभी नहीं करना चाहिए। सांप एवं हथियार से कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। छोटी छोटी बातों के लिए कसम नहीं खाना चाहिए। ऐसा व्यक्ति अपना परलोक नष्ट कर लेता है। बिना मतलब किसी से कुछ नहीं मांगना चाहिए। जब तक बहुत ज़रूरी न हो तब तक कोई भी चीज़ किसी से नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि मांगते समय ही आपकी बुद्धि, आपकी शांति, लज्जा, यश आपका साथ छोड़ देता है। मित्रों, अपने शत्रुओं की अच्छाइयों को भी अपनाना चाहिए, लेकिन अगर आपके गुरु के अंदर कोई दुर्गुण है तो उस गुरु का भी त्याग कर देना चाहिए। स्त्री के साथ संपर्क एवं मलमूत्र त्याग सदा एकांत में ही करना चाहिए। कहीं पति पत्नी में झगड़ा हो रहा हो या पिता पुत्र में झगड़ा हो रहा हो तो वहाँ गवाह नहीं बनना चाहिए, क्योंकि वो लोग तो बाद में एक हो जाएंगे और आप उनके दुश्मन बन जाएंगे। मनुष्य को अधिक रात्रि जागरण, अधिक पैदल चलना, अधिक स्त्री प्रसंग नहीं करना चाहिए। ये सब रोग के कारण बनते हैं। अपने गुणों, अच्छाइयों का वर्णन, अपने बहादुरी का वर्णन स्वयं कभी नहीं करना चाहिए। इससे मनुष्य का तेज बल कम हो जाता है। किसी व्यक्ति का कोई रास्ता हो या कोई सामूहिक रास्ता हो, उसको कभी भी अनर्गल नहीं रोकना चाहिए। जहाँ पर किसी प्राणी की रक्षा आपके झूठ बोलने से हो जाती है, किसी मनुष्य की रक्षा आपके झूठ बोलने, रक्षा मतलब उसके प्राण रक्षा आपके झूठ बोलने से हो जाती है, वहाँ झूठ बोलना भी महासत्य की श्रेणी में आता है और वहाँ सत्य बोलना झूठ के बराबर होता है। अपनी शक्ति या धन के अनुसार ही मनुष्य को कोई कार्य करना चाहिए, वरना बाद में बहुत पछताना पड़ता है। नीच व्यक्ति एवं चुगलखोर के सामने कोई गोपनीय बात अपनी नहीं बतानी चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को अपने को अजर अमर मानकर न्यायपूर्वक धन कमाना चाहिए और अपने को अल्पायु मानकर सदा धर्म के कार्य में रहना चाहिए। सदा लोगों की सहायता करनी चाहिए। मित्रों, ऐसे बहुत सी बातें हैं सनातन धर्म, सनातन संस्कृति में, जिसका पालन करना चाहिए। हम सुधरेंगे जग सुधरेगा का मूल मंत्र हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, आज की बात समाप्त करने के पहले फिर एक बार मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मुझे ऊर्जा मिलती रहे। मित्रों, कल तक के लिए आपसे विदा लेता हूं। जय महामहेश।